बच्ची ये दोनों साड़ियाँ ये सब पहनी हुई हैं। ये भाई के एंगेजमेंट पर पहनी थी, ये मैंने नए साल पर, और ये गंगौर पर। अब बताइए क्या पहनूं मैं इनमें से? मम्मी जी चलिए ना, कमला नगर चलते हैं। वहां पर एक से बढ़कर एक डिजाइन आए हुए हैं, एक तो उठाकर लाते हैं ना। कैसी बातें कर रही है? इतनी जल्दी न ब्लाउज बनेगा और ना ही पीको और फॉल का काम हो पाएगा। आजकल मैचिंग मैचिंग ब्लाउज पहनता ही कौन है? या तो सब डिजाइनर ब्लाउजेस पहनते हैं या मल्टी कलर। मैं वो सब कर लूंगी, और फॉल पिको की जिम्मेदारी भी मेरी। रुपया नारियल की रस्म में इतना पैसा खर्चा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और वैसे भी तेरे पापा जी से एक बार पूछ लेने थे। पापा जी तो चाहते हैं कि उनके घर की औरतें नए कपड़े नए गहने पहने, है ना? लेकिन अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसमें से ही कुछ पहन लूंगी। मम्मा, मैं ना न्यू चाची के लिए ड्राइंग करना चाहता हूँ। अब बताओ ना, न्यू चाची को क्या अच्छा लगता है? आपकी न्यू चाची से मिलने का सौभाग्य ना अभी तक आपकी दादी जी को प्राप्त हुआ है ना आपकी मम्मा को। तो जो आपको पसंद आए आप वो बना लीजिए, न्यू चाची को पसंद आ जाएगा। जाओ। वैसे मम्मी जी, आपको ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? घर के सारे आदमी खुद ही रिश्ता पक्का कर आए, हम लोगों से तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। हाथी के पाँव में सबके पाँव होते हैं। और तेरे पापा जी ने लड़की देख परख कर ही पसंद की है ना। कल तो जा ही रहे हैं, पता चल जाएगा। मम्मी! यहाँ हूँ मनीष के कमरे में। ओहो, कल की तैयारियां हो रही है। लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ सिलेक्ट कर दो। रुको ना। मेरी साड़ियाँ। ये बताओ कौन सी पहनूं? हाँ, अब लड़की ने ना कह के हाँ कहा है तो लड़के में कुछ बात तो होगी ना। देख चल आजा। आय हाय, बड़ा सुंदर स्केच बनाया है हमारे होने वाले जीजा जी का। हाँ भाई, अब तो बस पति देव की ही तस्वीरें बनाएगी ये लड़की, और हम ना कहीं तस्वीरों में ही रह जाएंगे। वैसे बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर अग्रवाल। अच्छा, तुम दोनों के पास मेरी टांग खींचने के अलावा कुछ काम नहीं है क्या? अरे है ना, बिल्कुल है। क्या? मुंह मीठा करने का काम। ये ले। मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। सच? मुझ। और पता है, नेक्स्ट वीक से ना क्लास भी शुरू होने वाली है। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो सच में बहुत अच्छी खबर है। अच्छा गेंदा सुन, कल रुपए नारियल की रस्म कितने बजे? वो तो अभी नहीं पता। ये बता, तू क्या पहनने वाली है? डिसाइड हुआ या नहीं? वही तो, कल इतना बड़ा दिन है और इसे किसी बात का होश नहीं है। गेंदा यहाँ। मम्मी, जैसे अब तक सब ठीक हुआ है, आगे भी वैसे ही होगा। अब क्यों चिंता करती हैं? ये क्या है? मेरे अरमान। ये अच्छा लग रहा है और खूब जचेगा भी। मैं भी यही पहनने वाला था। आपकी और मेरी पसंद कितनी सेम टू सेम है ना? भाभी जी, कैसी लगी मेरी पसंद? अरे देवर जी, आपकी पसंद के क्या कहने। वैसे गेंदा क्या पहन रही है कल? भाभी मेरा मतलब है कि आजकल वो ट्रेंड है ना, दूल्हा दुल्हन मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनते हैं। तो मैं तो बस इसीलिए बोल रही थी। अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी जी, गेंदा जो भी पहनेगी ना सबसे सुंदर ही लगेगी। इसमें महाराज जी, लक्ष्मी जी और तेरे पापा का आशीर्वाद और प्यार है बेटा। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी। तुझे कैसे याद होगा? तू छोटी सी थी जब तेरे पापा ने इस मंदिर की जिम्मेदारी संभाली थी।
ये साड़ी महाराज जी और लक्ष्मी जी के चरणों में रखकर मुझे प्रसाद के तौर पे दी थी। मैं चाहूंगी कल तू यही साड़ी पहने। मम्मी, इस साड़ी में आशीर्वाद है, प्यार है, के अरमान है। मेरे लिए ये बहुत कीमती चीज है। कल मैं ये साड़ी पहनूंगी। कितनी प्यारी साड़ी है। तुम लोग मेरी साड़ी को नजर मत लगाओ। तू जब हमारे घर आई थी ना, तूने हमारे घर को मंदिर कर दिया था। मैं चाहती हूँ तेरे पैर उस घर में पड़े तो वो घर भी मंदिर हो जाए। कल की रस्म में ना सारे रिश्तेदार आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि कल पहले ही फंक्शन में हमारी नाक कट जाए। क्या मतलब ये कि वो मंदिर में पली बड़ी लड़की है ना मम्मी जी। ऐसा ना हो कि कुछ भी पहन के आ जाए। आई। मम्मी, आपके और पापा के कहने पे मैंने शादी के लिए हाँ की है। अब आप देख लो, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो पूरा छोड़ दिया है। ये इसको ठीक से एक कोट दोबारा मारो ना। हाँ जी, फिकर नॉट, डिलीवरी हो जाएगी आज। आपका ब्रेसलेट आज आपको शाम को मिल जाएगा जी। हाँ सर, हो जाएगा। ओके, थैंक यू जी। अरे भैया, ये क्या कर दिया यार? पूरा कपड़े खराब कर दिए अपने। तुमको जो कहा है वो तो कर नहीं रहे हो। पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। क्या किया है यहाँ पे? अब ठीक है ना बेटा? क्या खाक ठीक है? कस्टमर की फोन पे फोन आ रहे डिलीवरी के लिए। अब ये तो गर्मी का मौसम, शादी का सीजन, और उनकी शादी के लिए पेंटिंग करवा रहे ऊपर से। यार क्यों इतना परेशान हो रहे हो मनीष? आप ही बताइए, परेशान नहीं हो तो क्या करूं मैं? हैं? अंदर बाहर के सारे काम मुझे ही देखने पड़ते हैं। पापा को कितनी बार कहा है कि एक तो नौकर रख लेते हैं यार, लेकिन नहीं, मनीष है ना, सारे काम वही करेगा। लो, हो गया काम। देख मनीष, ये है ना अग्रवाल भाई साहब की दुकान है। तुम्हारे सीईओ रतन मामा का गोल्ड माइन ज्वेलर्स नहीं है। आज अगर मैं वहां होता ना तो ये सब नहीं होता मेरे साथ। वहां भी अलग अलग काम के लिए अलग अलग बंदे होते हैं रमेश भाई साहब। ठाट से जाना है ऑफिस में, एसी में बैठना है, सबको अपना काम बताना है, और शाम को टाइम पे घर आना होता है। और सबसे बढ़िया बात, महीने के आखिरी में पूरी सैलरी आपके अकाउंट में। यार जॉब वालों की ना बात ही कुछ और होती है। वहां कम से कम कपड़े पे डिस्टेंपर तो नहीं पिटता है। आपको हंसी आ रही है? एक काम कीजिए, आप पीतमपुरा सैनिक हो ना, वो डिलीवरी देके आइए। तू टेंशन मत ले, मैं सब कर लूंगा। नहीं, ठीक है, आप जाइए। भाई साहब, ये लिस्ट है और ये पैसे। बस अब जो भी बाहर का खर्चा है और उसके हिसाब किताब आप ही देखिएगा। अरे आप टेंशन मत लीजिए भाभी जी। आप जरा लिस्ट देखिए, मैं देखती हूँ दरवाजे पे कौन है। नमस्ते जी। कुंदन अग्रवाल। अरे नमस्कार। मेरी धर्मपत्नी अनुराधा। आइए ना, आइए। मदन भाई साहब, देखिए ना, कुंदन जी आए हैं। अरे और उनकी धर्मपत्नी नमस्कार। अनुराधा। नमस्ते। मैं आपके लिए स्पेशल देसी घी की पूड़ियाँ लेके आता हूँ। अरे सुनिए भाई साहब, हम अपने घर आए हैं, अपनी बेटी से मिलने आए हैं। आइए, बैठिए। नीलम भाभी, चाय भी लाइएगा। आप परेशान मत होइए, हम तो बस अपनी बहू से मिलने आए हैं। एक बार भी देखा नहीं उसे, आप बुला दीजिए गेंदा को। वो क्या है ना, गेंदा जरा बाहर गई है, अभी आ जाएगी। आ जाएगी। दरअसल बात ये है, अनुराधा जी को गेंदा से मिलना था, तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं। उसी बहाने
वो जो कल वाली रस्म है जी उसका मुहूर्त का समय भी निकाल लेते हैं। जी बहुत अच्छा किया। शुक्रिया। क्षमा चाहते हैं, बिना बताए आ गए हमें। आपका घर है, जब मर्जी आइए। एक विनती करनी थी आपसे। क्या बोल रही हैं आप, बताइए। आप तो जानते ही हैं हमारी गेंदा का कितना विश्वास है महाराज जी पर। जी। मैं चाह रही थी कि जो कल की रस्म है हाँ? वो मंदिर में ही करें। दरअसल बात क्या है, मंदिर में बहुत सारे लोग होंगे, उनका खाना पीना, खातिरदारी। आप इन सब चीजों की फिक्र मत कीजिए अग्रवाल साहब, इन सब की जिम्मेदारी मेरी। क्या है ना जी कि गेंदा के पापा के जाने के बाद हमारे घर में पहला मंगल कार्य हो रहा है, तो अगर ये रस्म मंदिर में होगी तो गेंदा को महाराज जी के साथ साथ उसके पापा का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी आपकी मर्जी। लेकिन नहीं नहीं, अगर ये बात है तो ठीक है। जो भी रस्म है, रुपए नारियल वाला जो रस्म है हम मंदिर में ही कर लेंगे। लेकिन जो भी होगा लाभ मुहूर्त में ही होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मम्मी आपको पता है वो भिंडिया। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा। अरे कुंदन जी नहीं, वरुण जी की माता जी भी तुमसे मिलने आई हैं। खुश रहो। जीती रहो बेटा। अच्छा सुनो, रमेश से बोलकर मैं एक दो लोगों को यहाँ भिजवा देता हूँ। वो अंदर का काम भी कर देंगे और ये जो बाहर का काम है वो भी कर देंगे। घर की बहू बाहर का काम करे, अच्छी बात नहीं है। अंकल जी मुझे तो आदत है, मैं बचपन से काम करती आ रही हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा, आप लेडीज अंदर जाइए। जी आइए। मदन जी आप आइए, आइए ना। अरे नीलम जल्दी करो भाई। लीजिए ना। गेंदा बेटा, तुम्हारी जितनी तारीफ सुनी थी उससे तो तुम कहीं ज्यादा प्यारी हो। आपका घर छोटा जरूर है पर आपने बड़े सलीके से रखा है इसे। रख रखाव की जिम्मेदारी तो हमारी गेंदा की ही है। आपके घर जाएगी ना तो वहां पर भी ऐसे ही घर को सजा के रखेगी। घर की सजावट तो बहुओं से ही होती है, लेकिन इसे कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे घर के हिसाब से इसे अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। जी, नए घर नए माहौल में ढलने के लिए खुद में बदलाव लाना बिल्कुल जरूरी होता है। आप चाय लीजिए ना, देखिए ठंडी हो गई। जिस काम के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो भूल ही गई। कितना खिल रहा है तुम पर ये रंग, जैसे तुम्हारे लिए ही बनाओ। कैसी लगी साड़ी? क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो तय हुआ, कल रस्म में तुम यही साड़ी पहनोगे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? नहीं, कुछ नहीं। शाबाश,
हमारे घर में भी बड़ों की पसंद को ही अपनी पसंद माना जाता है। कल तुम ये साड़ी पहनोगी तो हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। क्या हुआ गेंदा? लगता है तुम्हें साड़ी कुछ खास पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये साड़ी बहुत सुंदर है और खासकर आप इतने प्यार से इसके लिए लेकर आई हैं, तो ये तय रहा, कल गेंदा यही साड़ी पहनेगी। ये साड़ी महाराज जी और लक्ष्मी जी के चरणों से छुआकर मुझे प्रसाद के तौर पर दी थी। मैं चाहूंगी कल तो यही साड़ी पहने। आप कुछ लीजिए ना, मट्ठी लीजिए, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कितना खिलाएंगी? अब इजाजत दीजिए। खुश रहो। कोई बात नहीं मनीष जी, मैं धो दूंगी इसको अच्छे से। हाँ, ये लीजिए। मैं सोच रही थी कि कल की रस्म के लिए ना वो पुश्तैनी चंद्रहार पहनूं। इतने दिनों से सोच रही थी वरुण भैया की शादी होगी तब मैं वो चंद्रहार पहनूंगी। आप पापा जी से बोलकर दिलवा दीजिए ना प्लीज, कल के लिए प्लीज। ऋषभ, तुम्हें पता है ना यार कि पापा पुश्तैनी गहने किसी को देते नहीं है। मैं कौन से सारे गहने मांग रही हूँ मनीष जी, एक चंद्रहार ही तो मांग। चंद्रहार हो या चंद्रायण, पापा ने जो कह दिया सो कह दिया। तुम भी ना यार। हार की कदर है, बहू की कदर नहीं है। पता नहीं कब पहनने को मिलेगा वो मुझे चंद्रहार। एक बात बताओ, चंद्रहार पहन के मंदिर में क्या करोगी तुम? कहाँ? क्या कहाँ? अरे मंदिर में जहाँ सारी रस्में होने जा रहे हैं। मंदिर में? और पापा जी मान गए? इससे अच्छा तो घर में ही कर लेते। मैं वैसे ही परेशान हो रही थी, क्या पहनूंगी क्या पहनूंगी। अब क्या ही फर्क पड़ता है। आपको पता है मनीष जी, कल की रस्म के लिए ना मम्मी जी गेंदा को साड़ी देकर आई हैं। ऋषभ, मुझे ये सब नहीं जानना है यार। पापा मम्मी को जो करना है वो करने दो, ओके? तो मनीष जी आप इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? ये कौन हूं मैं? घर का बड़ा बेटा हूं या मजदूर हूं? एमबीए किया था मैंने इसके लिए। हाँ, इसके लिए। तो आप करते क्यों नहीं है कुछ? मैंने आपको रतन मामा जी से नौकरी के लिए बात करने के लिए कहा था ना। कल की रस्म में मामा जी आएंगे तो बात कर लेना, ठीक है? मुझे तो लगता है उन्हें पता ही नहीं कि वरुण की शादी पक्की हो गई है। तो क्या फर्क पड़ता है, आप फोन करके बता दीजिए ना। हाँ, कभी सोचा कीजिए अपने बारे में, हमारे बारे में, शिवम के बारे में। सारी जिंदगी उस दुकान में ही बैठे रहना है? एसी वाले केबिन में बैठने का मन नहीं करता आपका? हाँ? गेंदा, हाँ मम्मी। मम्मी, ये तेरी होने वाली सास ने बड़े अरमानों से, बड़े प्यार से तेरे लिए ये साड़ी पसंद की होगी बेटा।
और ससुराल से आए पहले तोहफे की तो अहमियत ही कुछ और होती है ना। तेरी सास का दर्जा मुझसे कम तो नहीं है बेटा। आपके भी तो कितने अरमान जुड़े हुए थे इस साड़ी से ना मम्मी। थे, लेकिन तेरे ससुराल के अरमानों की अहमियत है, मेरी नहीं। मम्मी बस कल तू यही साड़ी पहनेगी। मम्मी हे महाराज जी, अब मैं क्या करूं? कोई तो रास्ता दिखाइए।